अच्छा, अगर लंबे समय में वेल्थ बनानी है तो म्यूचुअल फंड्स को समझना तो बनता है। तो चलिए आज इसी दुनिया में चलते हैं और इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। अरे ये लाइन तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है ना? टीवी पर, होर्डिंग्स पर, मतलब हर जगह। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। भाई ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? और ये सही क्यों है? आइए इसे ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझो कि ये एक तरह का कॉमन गुल्लक है। हम जैसे हजारों लाखों लोग इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और फिर एक एक्सपर्ट, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, वो इस सारे पैसे को हमारी तरफ से सही जगह इन्वेस्ट करता है। ये एक्सपर्ट एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के लिए काम करता है। मोटे तौर पर देखें तो म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं। पहला, इक्विटी फंड जो पैसा सीधे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। दूसरा, डेट फंड जो बॉन्ड्स जैसी सेफ जगहों पर पैसा लगाते हैं। और तीसरा है हाइब्रिड फंड, जो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, दोनों का एक मिक्सचर है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, इक्विटी फंड्स। यहां सही फंड चुनना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं, कुछ मजेदार एनालॉजीज से ये एकदम क्लियर हो जाएगा। लार्ज कैप फंड्स को समझो जैसे जंगल के हाथी हो, बड़े, मजबूत और स्थिर। ये देश की सबसे बड़ी टॉप 100 कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो ग्रोथ शायद थोड़ी धीमी हो, पर स्टेबिलिटी रहती है, मतलब रिस्क कम होता है। और दूसरी तरफ हैं स्मॉल कैप फंड्स। ये समझो रेस के तेज घोड़े हैं। इनमें ग्रोथ की जबरदस्त पोटेंशियल होती है, लेकिन साथ ही रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। भाई हर घोड़ा रेस जीते ये जरूरी तो नहीं है ना? और इन दोनों के बीच में आते हैं मिड कैप फंड्स। इन्हें हम ऊंट मान सकते हैं, हाथियों से तेज लेकिन घोड़ों से ज्यादा स्टेबल। ये रिस्क और रिटर्न का एक बढ़िया बैलेंस बनाते हैं। तो अब जब हमें ये टाइप समझ आ गए हैं, तो अगला सवाल है कि इन्वेस्ट करें कैसे, स्मार्ट तरीके से। इसमें कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेंस रेशियो। ये वो छोटी सी सालाना फीस है जो एएमसी हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए लेती है। तो सिंपल सा रूल है, एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि उतना ही ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। अब सवाल उठता है कि पैसा लगाएं कैसे। इसके 2 मेन तरीके हैं, या तो एसआईपी मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा, या फिर लंप सम यानी एक ही बार में एक बड़ी रकम। जो लोग सैलरी पर काम करते हैं उनके लिए एसआईपी बेस्ट है। इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का ज्यादा असर नहीं पड़ता। वहीं लंप सम तब अच्छा है जब मार्केट बहुत गिरा हुआ हो, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है। तो ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी ही सबसे आसान और सही रास्ता है। अच्छा, एक और जबरदस्त ऑप्शन है इंडेक्स फंड। ये फंड कुछ नहीं करते, बस निफ्टी 50 जैसे किसी मार्केट इंडेक्स को कॉपी करते हैं। इसीलिए इनको मैनेज करने का खर्चा मतलब एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है और रिटर्न भी काफी स्टेबल रहता है। यहां तक कि वॉरेन बफे जैसे बड़े बड़े निवेशक भी इसकी सलाह देते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की सबसे पावरफुल चीज की, वो जादू जो लंबे समय में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को भी एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकता है। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सही स्टॉक चुनना नहीं है, बल्कि समय देना है। जितनी जल्दी कोई शुरू करता है, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही ज्यादा काम करता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। सुनने में ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है ना? लेकिन कंपाउंडिंग के जादू से यही 5,000 रुपए महीना 30 साल में 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन सकता है। जी हां, 7 करोड़। यही है कंपाउंडिंग की असली पावर। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। इन्वेस्टिंग का भी बिल्कुल यही हिसाब है। बस शुरुआत करना जरूरी है, चाहे अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कंपाउंडिंग का सफर किन सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है? क्या वो रिटायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, या कोई और बड़ा सपना? एक बात तो पक्की है, सही जानकारी और थोड़े से डिसिप्लिन के साथ कोई भी मंजिल दूर नहीं है।